अपने पोता के शादी के शुभ अवसर पर उस बड़बधू के आशीर्वाद के रूप में ये हमारे माननीय पवन बाबू के माता जी हैं। ये अपने पोता के शादी के शुभ अवसर पर उस बढ़ाती है। लाल बहादुर शास्त्री जब पहले 50,000 आदमियों की भीड़ लग जाती थी, ओ माँ उठा ली कलम और लिख डाली अपने बेटे का भविष्य। तो हर माता पिता के दिल में यही तमन्ना होनी चाहिए, हर माता पिता के दिल में ही सोच होनी चाहिए कि आधे पेट खाएंगे और फटे हुए वस्त्र पहनकर आप भी अपने बच्चे और बच्ची को जरूर पढ़ाएंगे। यही आपकी कमाई होगी। लाख आप मेहनत मजदूरी कर महला दो महला खड़ा कर देंगे, कहीं आपका बच्चा बुद्धिजीवी नहीं होगा तो आपके कमाया हुआ धन पर पानी फिर देगा, बेच कर खा जाएगा। इसलिए आधे पेट खा करके और फटे हुए वस्त्र पहनकर आप भी अपने बच्चे और बच्ची को जरूर पढ़ाएंगे कि नाम आइए कन्हैया जी का दरबार लगा हुआ है। कुछ देर में आपको महाभारत की होली चल रहा है। ये भारत की ये कहानी और सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च किया, बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया, तो यही पता चला जिस समय ये पूरे विश्व के रचना हो रही थी तो सबसे पहले ये भारत का ही निर्माण किया गया। ये वो भारत है कभी तो कहा गया है ये विश्व भारती है और वीरों की आरती है।
कौरव और 5 भाई पांडव थे तो अपने चचेरे भाई, लेकिन बनाव कभी भी नहीं होता था। अब 13 दिन के गोतिया था, लेकिन आपस में बनाव कभी भी नहीं होता था। होता भी कैसे? एक तरफ 100 भाई की जनसंख्या और एक तरफ मात्र 5 भाई की जनसंख्या। पांचों भाई धर्मात्मा था, धर्म के पद पर चलने वाला, लेकिन 100 भाई जो था परवर्ती था, दूसरे के बहकावे पर जलने वाला। अरे कपटी क्रोधी कुटिल और दुर्योधन अधम अनारी था, कौरव कुल का सिरमौर था प्रथम पुत्र गंधारी। सब भाई दुर्योधन, 5 भाई पांडव के साथ क्या नहीं किया था। भीम को विष मिलाकर कड़वी की लत में बांध करके समुद्र में फेंक दिया। 5 भाई पांडव को मां कुंती समेत लाक्षा गृह में लाके घर में जलाने की कोशिश किया। इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है, जो 5 भाई को छल से जीवे पर बिठा लिया, राजपाट जीत लिया, 5 भाई को जीत लिया। जब द्रौपदी को जीता तो दुर्योधन ठहाका मार करके हंस रहा है। दुर्योधन ठहाका मार करके हंस रहा है। बूढ़ा मंत्री से कहते, मंत्री जाओ जाओ, मंत्री जाओ, द्रौपदी को सभा के अंदर लाओ, क्योंकि द्रौपदी ने मुझे कही थी, रे अंधे की औलाद, द्रौपदी ने मुझे अंधों की औलाद कही थी। आज अंधों की सभा में उन्हें नंगी नृत्य करना होगा। बूढ़ा मंत्री चल दिया द्रौपदी के पास। द्रौपदी खड़ी थी। बूढ़ा मंत्री कहा, द्रौपदी चल। कहा कहां? कहा तुम्हारे 5 पति तुम्हें हार चुके, आज तुम्हें सभा के अंदर चलना होगा। द्रौपदी हाथ जोड़ लेती है, कहती मंत्री ये तो बताइए कि हमारे 5 पति पहले मुझे हारे हैं या पहले अपने आप को हार चुके? कहा पहले अपने आप को हार चुके हैं, उसके बाद तुम्हें हारे। द्रौपदी कहती है, मंत्री तो ये कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, जब वो अपने आप को हार ही चुके हैं तो मुझे हारने का उन्हें अधिकार नहीं है मंत्री। क्योंकि इस समय मैं रजस्वला में, इस समय मैं रजस्वला में हूँ। मासिक धर्म में मात्र 1 साड़ी पहन रखी हुई। यदि तो मुझ में, मैं सभा में जाने काबिल नहीं हूँ मंत्री, मैं सभा में जाने काबिल नहीं। ये सुनते ही मंत्री के आंख से आंसू की धार बह चली। मंत्री खाली वापस लौट गया। यहां ही खाली वापस आया, दुर्योधन देखा, कहा मंत्री खाली आ गया। कहा क्या बात? कहा द्रौपदी की कहना हुई कि हमारे 5 पति पहले मुझे हारे हैं या पहले अपने आप को हार चुके हैं। मैंने कहा पहले अपने आप को हार चुके हैं, उसके बाद तुम्हें हारे। द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार कर दिया। दुर्योधन की आंखें लाल हो जाती है। दुर्योधन कहा, दुशासन जाओ, दुशासन जाओ। यदि द्रौपदी सीधी सी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाना सभा के अंदर। दुशासन मतवाला हाथी की तरह चल दिया। जो ही द्रौपदी के पास पहुंचा, कहा चल द्रौपदी चल। कहा कहां? कहा तुम्हारे 5 पति तुम्हें हार चुके हैं, आज तुम्हें सभा के अंदर चलना होगा। द्रौपदी हाथ जोड़ लेती है, कहती दुशासन ये तो बताइए कि हमारे 5 पति पहले मुझे हारे हैं या पहले अपने आप को हार चुके?